गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका पीडिया की दुनिया में। सभी को राधे राधे। कैसे हो? सबके सब बहुत अच्छे हो ना, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। तो आज की क्लास में अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बाल अपराध। क्या नाम है? बाल अपराध, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, यानी कि बाल अपराध। क्या होता है बाल अपराध? बताओ देखे बच्चों, मुझे भी नहीं पता है, आप बताओ क्या होता है बाल अपराध। क्या पढ़ रहे हैं अपन? बाल अपराध, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी का मतलब ही होता है अपराध, यानी कि ऐसी कुछ अपराध अपन किसको बोलते हैं कि ऐसी कुछ घटना या फिर ऐसा कुछ काम जो कि कानूनी तरीके से या फिर आपके सामाजिक तरीके से क्या है, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं हो, या फिर कानूनी तरीके से वो चीज गलत हो, सामाजिक तरीके से वो चीज गलत हो। ऐसा अपराध करना क्या कहलाता है? ऐसा कुछ काम करना क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। और बच्चे के साथ ऐसा कुछ अपराध करना कि जो कानूनी तौर पे क्या है, जो एक्सेप्टेड नहीं है, ऐसा कुछ अपराध करना क्या कहलाता है? बाल अपराध कहलाता है। तो सबसे पहले अपन बाल अपराध की परिभाषा के बारे में पढ़ लेते हैं कि बाल अपराध किसको बोलते हैं। सबसे पहले अपन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बाल अपराध या फिर अपचार, बाल अपराध या फिर अपचार की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 18 वर्ष से छोटे बच्चे द्वारा कारित सामाजिक या कानूनी अपराध या गलत व्यवहार क्या कहलाता है? बाल अपचार कहलाता है। यानी कि जो आपको पता है बालक अपन किसको बोलते हैं? नॉर्मली जो 18 साल से छोटा होता है उसको अपन जैसे नॉर्मली बालक बोलते हैं। तो 18 साल से छोटा जो बाल अपराध अपन बोलते हैं ना, अभी उसको ना बाल सुधार गृह के अंदर डाला गया है। अभी उसकी उम्र नहीं हुई है, उसने ऐसा मर्डर कर दिया लेकिन अभी उसकी उम्र नहीं हुई है, अभी उसको बाल सुधार गृह में डाला गया है। उसको बाद में उसको सजा सुनाई जाएगी। यानी कि उसकी 18 वर्ष से छोटे बच्चे के द्वारा कोई अगर अपराध किया जा रहा है तो वो किसके अंदर आता है? बाल अपराध के अंदर आता है। 18 साल से छोटे बच्चे के द्वारा कोई सामाजिक या कानूनी अपराध किया जाता है, कोई सामाजिक अपराध कर दिया या फिर कोई कानूनी तरीके का अपराध कर दिया, वो किसके अंदर आता है? बाल अपराध के अंदर आता है। जैसे कि किसी का मर्डर कर दिया या फिर किसी को भगा के शादी कर दी 18 साल से छोटी उम्र में, तो वो भी एक तरीका का क्या है? अपराध के अंदर ही आता है। जैसे सामाजिक अपराध के अंदर आ गया वो। या फिर आपने कुछ ऐसा कुछ किया, आप ऐसा कुछ कर्म कांड कर दिया कि आपको जो नहीं करना चाहिए था, तो वो किसके अंदर आता है? 18 साल से छोटे बच्चे के द्वारा अगर ऐसा कुछ काम किया जा रहा है तो वो किसके अंदर आता है? बाल अपराध के अंदर आता है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं कि जो बाल अपराध दो प्रकार के होते हैं। बाल अपराध कितने होते हैं? दो। बाल अपचारी जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट जो होते हैं, क्या जुवेनाइल डेलिक्वेंट जो होते हैं, जो बाल अपराधी होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। यानी कि जो बचपन के जो 18 वर्ष से छोटी उम्र के जो अपराधी होते हैं ना, उनको अपन दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन सा? एक तो जुवेनाइल डेलिक्वेंट। कौन सा? जुवेनाइल डेलिक्वेंट, यानी कि बाल अपराधी। क्या? बाल अपराधी। एक तो क्या होता है? जुवेनाइल डेलिक्वेंट, यानी कि बाल अपराधी। अब बाल अपराधी क्या होते हैं? वयस्क द्वारा किए जाने पर कानूनी रूप से अपराध क्राइम की श्रेणी में आने वाले करते कि, यानी कि जो वयस्क होता है ना, जो वयस्क बच्चा होता है, जैसे कि अपन मानते हैं जो एडोलिसेंट है, जो 13 से 18 वर्ष का जो बच्चा है, उसके द्वारा जैसे किया गया, तो वयस्क द्वारा क्या? वयस्क द्वारा किया जाने पर कानूनी रूप से अपराध क्राइम की श्रेणी में आता है, आने वाले कृत्यों। जैसे जैसे कौन कौन से? जैसे कि हत्या कर दिया, किसी की हत्या कर दी, किसी का बलात्कार कर दिया, हत्या का प्रयास किया है किसी के साथ, डकैती कर ली, को क्या करने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहते हैं। कि जो वह जैसे 13 से 18 वर्ष की उम्र में जो बच्चे आते हैं या फिर जो वयस्क होते हैं ना, उनके द्वारा ऐसा कुछ किया गया काम, जैसे कि आपका
है तो 18 वर्ष से छोटे बच्चे, वो ये भी है तो छोटा 18 वर्ष से छोटे, लेकिन जैसे चोरी मर्डर कर लिया, किसी की हत्या करने का प्रयास, मर्डर कर दिया, या फिर किसी की मर्डर करने की कोशिश की है, किसी के साथ रेप कर दिया, वो सब किसके अंदर आएंगे, आपके जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहलाते हैं। ओके, ऐसे कृत्यों के लिए वयस्कों को जेल में रखकर सजा दी जाती है, लेकिन बच्चों को सुधार गृहों में रखकर उनका उपचार किया जाता है। कि अगर बड़े जो लोग होते हैं, 18 वर्ष के बाद वाले, उन्होंने अगर ऐसा कुछ काम कर दिया, तो ऐसा 18 वर्ष के बाद अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, अगर किसी के साथ गलत व्यवहार कर लिया, तो ऐसे मत समझ लेना 18 वर्ष से बड़े हो आप, तो आप ऐसा मत समझ लेना कि अपने को भी बाल सुधार गृह में डाल लेंगे। नहीं, आपको सीधा जेल ले जाके सीधी सजा मिलेगी। लेकिन जो बच्चा होता है ना, उसको कहाँ पे डाला जाता है, आप सब अच्छी तरीके से जानते हो। बच्चे को क्या, बाल सुधार गृह के अंदर डाला जाता है। अपन बोलते हैं ना 18 वर्ष के लिए उस बच्चे को बाल सुधार गृह के अंदर डाला गया है। उसके बाद में एक आपका होता है स्टेटस ऑफेंडर। क्या होता है, एक आपका स्टेटस ऑफेंडर। क्या, स्टेटस ऑफेंडर। स्टेटस ऑफेंडर क्या होता है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु सामाजिक एवं कानूनी रूप से स्वीकार्य व्यवहार से विचलित बच्चे स्टेटस ऑफेंडर कहलाते हैं। यानी कि 18 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं ना, उनके द्वारा कानून, 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनके द्वारा कुछ ऐसा काम किया गया है जो कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है या फिर सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, उनको आप क्या बोलते हो, स्टेटस ऑफेंडर बोलते हो। क्या होता है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के हेतु सामाजिक एवं कानूनी रूप से स्वीकार्य व्यवहार से विचलित स्टेटस ऑफेंडर्स कहलाते हैं। यानी कि सामान्य या फिर कानूनी जो नॉर्मल व्यवहार होना चाहिए, उससे अलावा कुछ व्यवहार कर दिया, तो वो क्या कहलाता है, स्टेटस ऑफेंडर। यानी कि चोरी या सेंधमारी करने वाले, चोरी करने वाले या फिर सेंधमारी करने वाले, कामचोर या आलसी, घर से भागने वाले, स्कूल में बंक मारने वाले, धूम्रपान, मद्यपान, अन्य नशा करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, छेड़छाड़ करने वाले, आज्ञा का आदतन पालन न करने वाले आदि बच्चे इस श्रेणी के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो, जैसे कि आप अगर कॉलेज से बंक मार रहे हो ना, तो आप किसके अंदर आते हो, स्टेटस ऑफेंडर के अंदर आते हो। ऑफेंडर का मतलब क्या होता है, आप किसी आज्ञा का पालना नहीं कर रहे हो, तो आप किसके अंदर आते हो, ऑफेंडर के अंदर आते हो। तो अगर आप कॉलेज से बंक मार रहे हो, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब खा रहे हो, घर वालों की बात नहीं मान रहे हो, अगर आप यहाँ तक कि अगर आप आलसी हुए बैठे हो, कुछ काम भी नहीं कर रहे हो ना, तो भी आप क्या हो, आप स्टेटस ऑफेंडर के अंदर आते हो। अगर आपकी 18 साल से छोटी उम्र है, अगर आप आलसी से पड़े रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, कोई कुछ बोला तो घर से भाग गए, तो भी आप किसके अंदर आते हो, स्टेटस ऑफेंडर के अंदर आते हो। किसके अंदर आते हो, स्टेटस ऑफेंडर के अंदर आते हो। और स्टेटस ऑफेंडर के अंदर तो आपको पता है बहुत सारे आते होंगे, सभी को पता है, कॉलेज से बंक बहुत सारे मारते हैं, बीड़ी सिगरेट तो बहुत सारे करते ही होंगे, तो आप भी किसके अंदर आते हो, मान के चलो स्टेटस ऑफेंडर के अंदर ही आते हो। तो ध्यान रखना, ऐसा काम अपने को नहीं करना है, स्टेटस ऑफेंडर में नहीं आना है। तो जो गलत आदतें हैं उनको क्या करना है, सुधारना है। उसके बाद में इसकी इटियोलॉजी पढ़ते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या होती है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की, कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से एक बच्चा, अपन बोलते हैं ना यार, कुछ ना कुछ तो कारण रहा ही है जिसकी वजह से ये बच्चा क्या है, अपराधी बन गया। क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये बच्चा अपराधी बन गया। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं भाई, या तो उस बच्चे को, जैसे या तो जो बच्चे एब्यूज का शिकार होते हैं ना, जिन बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है ना, जैसे फिजिकली कोई किसी बच्चे को एब्यूज किया गया हो, शारीरिक सेक्सुअली किसी बच्चे को अब्यूज किया गया हो, या फिर पेरेंट्स जो होते हैं वो उस बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उस बच्चे को अच्छा प्यार नहीं मिला, या फिर उस बच्चे को अच्छा माहौल नहीं मिला, अच्छे संस्कार नहीं मिले, तो क्या है, अच्छे माहौल के अंदर उस बच्चे का पालन पोषण नहीं हुआ, उस बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दी गई, तो वो भी किसके, फिर वो आगे जाके क्या बन जाते हैं, बाल अपराधी बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, पेरेंट्स द्वारा बच्चे के प्रति उपेक्षित प्यार में कमी।
कि पेरेंट्स को उस बच्चे से प्यार करना चाहिए था। पेरेंट्स को जितना प्यार करना चाहिए था उस बच्चे को, उतना उस बच्चे को प्यार नहीं मिला। तो फिर क्या होता है, वो बच्चा जैसे गुस्से का शिकार होके, फ्रस्ट्रेट होके, इरिटेट होके, फिर क्या है, वो बच्चा अपराधी बन जाता है। तो ध्यान रखना है, अगर आपके आगे जाके बच्चे होंगे ना, तो उनको अच्छे से प्यार देना। इधर उधर ऐसे, इधर मम्मी इधर चैटिंग करने में लगी है, पापा इधर चैटिंग करने में लगे हैं, तो ध्यान रखना, बाद में वो बच्चा बाल अपराधी बन सकता है। यानी कि जितना प्यार मिलना चाहिए, जितना संस्कार मिलना चाहिए, जितना लगाव मिलना चाहिए उस बच्चे को, उतना लगाव अगर उस बच्चे को नहीं मिल पाता है तो क्या बन जाता है, वो बच्चा आगे जाके बाल अपराधी बन जाता है। उसके बाद में किसी या दोनों पेरेंट्स की अनुपस्थिति या मृत्यु या तलाक के कारण, या तो कोई एक पेरेंट्स की डेथ हो गई, जैसे पापा की डेथ हो गई या फिर मम्मी की डेथ हो गई, या फिर दोनों के अंदर तलाक हो गया, तो जैसे शुरुआत से ही वो बच्चे लड़ाई झगड़े देख रहा है, माँ बोल रही है तूने ऐसा किया, तूने मेरे साथ ऐसा किया, पापा बोल रहा है तूने ऐसा किया, तू ऐसी तू है ही नहीं ऐसी, तू इस लायक ही नहीं है। शुरुआत से ही वो बच्चा लड़ाई झगड़े वाला माहौल देख रहा है, तो भी क्या है, वो बच्चा बाल अपराधी बन सकता है। इसलिए बोलते हैं ना कि बच्चों के सामने कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उस झगड़े का असर उस बच्चे पे भी पड़ता है। वो बच्चा भी आगे जाके क्या है, उस बच्चे की मेंटली उस बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ता है। तो पेरेंट्स की डिवोर्स या फिर डेथ के कारण, या फिर मानसिक रूप से बीमार पेरेंट्स, या फिर कोई मानसिक रूप से बीमार पेरेंट्स है, जैसे माँ को सिजोफ्रेनिया हो, माँ को जैसे डिप्रेशन वाली माँ है, तो वो एनी टाइम वो खुद डिप्रेशन में रहती है, वो बेचारी खुद खुश नहीं है, वो खुद से प्रेम नहीं कर रही है, तो उस बच्चे से क्या प्रेम करेगी? यानी कि वो खुद जो दुनिया है, दुनियादारी में, इन्वायरमेंट में कोई हिस्सा नहीं ले रही है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, वो खुद ऐसे रूखी रूखी सी रहती है, तो वो उस बच्चे को क्या प्रेम दे देगी? तो मेंटली जो बीमार जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे भी बाल अपराधी बन जाते हैं। या फिर जो पापा है वो क्या, जैसे एल्कोहलिज्म भी आपको पता है एक मेंटल डिसऑर्डर ही होता है, एक तरह का एल्कोहलिज्म वाला पापा है, अफीम भांग ये सब लेता रहता है। या फिर पापा सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, तो भी क्या है, बच्चे को क्या हो सकता है, बच्चा बाल अपराधी बन सकता है। उसके बाद शराबी या नशे के आदि पेरेंट्स, इधर पापा सुट्टा लगा रहे हैं, इधर मम्मी पेक लगा रही है, तो उनको खुद के पेक लगाने में, सुट्टा लगाने में फुर्सत नहीं है, तो बच्चे की केयर कैसे करेंगे? बच्चे को एक अच्छा माहौल कैसे दे पाएंगे? बच्चे को एक अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे? अच्छे संस्कार कैसे दे पाएंगे? तो नशेड़ी जो माता पिता होते हैं, सुट्टा लगाने वाले, बीड़ी सिगरेट वाले, उनके बच्चे भी क्या है, बाल अपराधी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने माहौल ही ऐसा देखा है। ठीक है, तो वो बच्चे भी आगे जाके क्या है, धीरे धीरे वो सोचते हैं यार पापा, यार ये रोज रोज सिगरेट पीते रहते हैं, इसके अंदर क्या स्वाद है यार, मैं भी, क्या टेस्ट आता है सिगरेट स्मोकिंग करने में, मैं भी एक दिन करके देखता हूँ। तो जैसे वो बच्चा ऐसे सिगरेट पीने की लत लग जाती है, फिर जब उस बच्चे को वो सिगरेट मिलती नहीं है तो वो चोरी करने लग जाता है, डकैती करने लग जाता है। तो इन सब के कारण भी होता है। और पेरेंट्स की आपराधिक प्रवृत्ति, जो पेरेंट्स है वो खुद अपराध करने में लगे हुए हैं, तो बच्चा तो अपराध करेगा ही करेगा। अपन बोलते हैं ना, इसके तो पेरेंट्स खुद ही ऐसे ही थे, इन्होंने ऐसे मर्डर किया था, ऐसे चोरी की थी, इन्होंने ऐसे किया था। तो बच्चा खुद अगर माहौल ऐसा ही देखता है तो वो बच्चा आगे जाके बेचारे, उस बच्चे की भी क्या गलती है भाई, उसने देखा ही ऐसा माहौल है। उसके बाद में पेरेंट्स द्वारा शारीरिक या भावनात्मक प्रताड़ना, जो उसके पेरेंट्स है वो शारीरिक रूप से, फिजिकली रूप से उस बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली रूप से उस बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं, तो भी क्या है, आपका बच्चा जो है वो बाल अपराधी बन सकता है। बाद में पेरेंट्स द्वारा अनुशासन में कमी, जो पेरेंट्स है ना वो उस बच्चे के डिसिप्लिन के अंदर कमी ला रहे हैं। अगर डिसिप्लिन में कमी कैसे, अगर वो बच्चा थोड़ी बहुत ऐसे झूठ बोलता है तो पेरेंट्स उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं यार थोड़ा झूठ बोला है, फिर धीरे धीरे क्या है, उस बच्चे को झूठ बोलने की हैबिट पड़ जाती है। वो बच्चा जैसे थोड़ी सी उसने बच्चे ने जैसे छोटी मोटी कोई चोरी की तो पेरेंट्स क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर जाते हैं, उस बच्चे को समझाते नहीं है, उस बच्चे को अच्छी गाइडेंस नहीं देते हैं। उस बच्चे को जैसे उसने कोई चोरी की है तो बच्चे को, आपको पता है गलत व्यवहार के लिए पनिशमेंट भी मिलना बहुत जरूरी होता है। तो अगर उस बच्चे को पनिशमेंट नहीं मिला, अगर उस बच्चे को अच्छे से डिसिप्लिन में नहीं रखा गया, तो फिर आगे जाके वो बच्चा क्या बन जाता है, वो बच्चा
उन सब चीजों के लिए उस बच्चे के अंदर और ज्यादा मोटिवेशन होने लग जाता है कि हाँ मैंने चोरी की थी, पापा ने कुछ नहीं बोला। तो उस बच्चे के अंदर उन चीजों के लिए और ज्यादा मोटिवेशन आने लग जाता है कि हाँ मैं तो ऐसे काम कर सकता हूँ, मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, देखो आज मैंने झूठ बोला ना, कुछ नहीं हुआ, मेरा काम भी हो गया, कुछ हुआ भी नहीं, घर वालों ने तो मेरे को डांट ही नहीं पिलाई। यानी कि क्या, उस बच्चे को अगर आप डांटते नहीं हो, अनुशासन में नहीं रखते हो, तो भी क्या है, उस बच्चे के अंदर वो सब काम करने की क्या है, और ज्यादा मोटिवेशन मिलने लग जाता है। उसके बाद में शैक्षणिक अयोग्यता एवं स्कूल के कार्य में, स्कूल परफॉर्मेंस में कमी। उस बच्चे को क्या है, अच्छे से शिक्षा नहीं मिली है, स्कूल के अंदर उस बच्चे की अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं रही थी। और गरीबी, गरीबी तो आपको पता है सारे अपराधों का एक मेन कारण है ही। उसके बाद में ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन इसका। ट्रीटमेंट के अंदर अपन देखते हैं, पेरेंट्स को बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देने एवं उसकी शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं की यथावत पूर्ति करने का परामर्श देते हैं। पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप इसकी शिक्षा, आप इस बच्चे को स्कूल के अंदर डालो, ये बच्चा झूठ बोल रहा है, ये बच्चा इसको सही से, ये बच्चा चोरी करना सीख गया, आप इसको स्कूल के अंदर भेजा करो, इसको अच्छे कामों में लगाया करो। यानी कि पेरेंट्स को बोलना कि बच्चे को स्कूल के अंदर भेजा करो, बच्चे को शिक्षा के लिए पेरेंट्स को जागरूक करना, ताकि बच्चे को शिक्षा दे सके और बच्चे को मनोरंजन के साधन भी दे सके। अगर बच्चे को सही से मनोरंजन के साधन भी नहीं मिलते हैं, जैसे कोई खिलौना वगैरह भी नहीं मिलता है, तो उस बच्चे को तो बेचारे को खिलौने से खेलना ही है, तो दुकान पे जो खिलौना मिलेगा उस बच्चे को, वो बच्चा फिर क्या करेगा, उस खिलौने की चोरी करने की कोशिश करेगा। तो पेरेंट्स को बोलना है कि इस बच्चे को मनोरंजन के लिए आप अच्छे खिलौने वगैरह भी लाके देने चाहिए। और पेरेंट्स को बोलना है कि इस बच्चे को प्ले भी करवाया करो, आप खेलकूद की एक्टिविटी में भी इसके साथ भाग लिया करो। और पेरेंट्स को अपने कानूनी एवं सामाजिक रूप से अस्वीकार्य व्यवहार को बदलने एवं स्वस्थ स्वस्थ व्यवहार द्वारा बच्चे के समक्ष अच्छा उदाहरण पेश करने की सलाह देते हैं। पेरेंट्स लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं भाई देखो, आप अपने व्यवहार के अंदर सुधार कर लो, वरना फिर आगे जाके आपके बच्चे का भी ऐसा ही व्यवहार हो जाएगा। अगर पेरेंट्स लड़ते झगड़ते रहते हैं तो अपन बोलते हैं भाई आप अपने व्यवहार के अंदर सुधार कर लो, वरना आगे जाके फिर आपका बच्चा भी क्या है, लड़ाई झगड़े वाला बन जाएगा। अगर पेरेंट्स के अंदर कोई गलत व्यवहार है, जैसे पेरेंट्स जो है चोरी करने में, इन सब में लगे हैं, तो घर वाले बोलते हैं ना, अब सुधर जा, अब तेरे बेटा हो गया, अब सुधर जा, अब तेरे बच्चा हो गया, अब ये भी देखता है तेरे को, अब मत किया कर ऐसा काम, अब तो सुधर जा कम से कम। आप सब, अपन सब ये सब चीजें अपन अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते रहते हैं कि घर वाले बोलते हैं अरे अब तेरी शादी हो गई है, तेरे बच्चे होने वाले हैं, अब तू सुधर जा, अब तेरे को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, कल को जाके उस बच्चे पे असर पड़ेगा। तो अपन क्या है, पेरेंट्स को समझाते रहते हैं कि आप क्या है, अपने व्यवहार के अंदर सुधार लाओ, तो आपके बच्चे का व्यवहार भी क्या होगा, सुधरेगा। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, पेरेंट्स एवं टीचर को बच्चे द्वारा पढ़ाई में कमजोर प्रदर्शन करने पर डांटने, पीटने, जलील करने से बचने एवं बच्चे पर अधिक ध्यान देने की सलाह देते हैं। पेरेंट्स जो है ना, उनको अपन एडवाइस देते हैं कि जो बच्चा है, अगर उसको एग्जाम के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, बच्चा है उसकी अगर स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो क्या होता है कि जो बच्चा अगर अच्छे नंबर नहीं लाता है ना, तो घर वाले क्या करते हैं, पीटते। उधर तो क्या है, सबसे पहले तो वो स्कूल में पीट के आता है, उसके टीचर्स उसको पीटते हैं, फिर घर आते ही क्या है, उसके पेरेंट्स उसको पीटने में लग जाते हैं, तो फिर वो बच्चा क्या है, फ्रस्ट्रेट होके फिर वो बच्चा गलत चीजों के अंदर पड़ जाता है। तो पेरेंट्स को, टीचर्स को भी ये चीज समझाना कि अगर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस के अंदर कमी है, अगर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उसको आप डांटने के बजाय, आप उसको डांटने के बजाय या फिर मारने के बजाय, आप किसी के सामने जलील करने के बजाय इस बच्चे को के ऊपर क्या है, ज्यादा ध्यान दिया करो। थोड़ा इस बच्चे को ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, थोड़ी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, इस बच्चे को थोड़ी अलग तरीके से आप समझाया करो। तो क्या है, इसके अंदर ये सब करने से भी बाल अपराध जो है वो कुछ हद तक, बहुत सारी हद तक रुक सकते हैं। उसके बाद में बच्चे को अपने आंतरिक गुस्से एवं विरोध को रचनात्मक एवं सकारात्मक रूप से खेल, कला, संगीत, मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त करने हेतु प्रेरित एवं शिक्षित करना। अपन डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है सब्लिमेशन। कौन सी? सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन यानी कि उन्नयन। उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि जो व्यक्ति का जैसा व्यवहार होता है उसको अपन बोलते हैं कि तेरा जैसा व्यवहार है ना, तो उस व्यवहार को कुछ अच्छे काम के अंदर लगा ले, ताकि क्या है, तेरा भी भला हो जाए, समाज का भी भला हो जाए। अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला होता है, बहुत अच्छे हट्टा कट्टा सा होता है, तो उसको बोलते हैं यार तेरे को इतना गुस्सा आता है, तू कुश्ती करने वाले के कुश्ती खेलने लग जा, तू बॉक्सिंग में के अंदर चला जा, ताकि क्या है, तेरा तो गुस्सा निकल जाएगा और देश को अच्छा सा मेडल मिल जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा है वो गुस्से वाला है, तो उसको जो जिस चीज में, जैसे कुछ खेल होते हैं जैसे आपकी बॉक्सिंग वगैरह हो गए, तो उनको उस बच्चे को ऐसे बोलना कि जब आपको गुस्सा आता है तब आप वो खेल खेल लिया करो, तो उस खेल को आप उस बच्चे को उस चीज में लगाना। अगर कोई बच्चा वर्बली बहुत ही ज्यादा बोलता है तो उसको बोलना कि आप वर्बली भाषण दे दिया करो, या फिर कोई बच्चा बहुत ज्यादा मौखिक तरीके से बोलने वाला होता है तो कोई भाषण के अंदर उस बच्चे की अभिव्यक्ति करनी, या फिर कोई गाने गाने वाला तो उसको बोलना तू संगीत कर लिया कर। ये सब के अंदर बच्चे को लगाना, तो इससे भी क्या है, बाल अपराध बहुत ज्यादा तरीके से रुक जाते हैं। उसके बाद में बच्चे के आपराधिक एवं असामाजिक व्यवहार में सुधार हेतु उसे बाल सुधार गृह या पुनर्वास केंद्र में डालना। जो बच्चा होता है ना, उसका जो असामाजिक व्यवहार है उसके अंदर सुधार लाने के लिए उस बच्चे को बाल सुधार गृह में या फिर पुनर्वास केंद्र के अंदर उस बच्चे को डालना। कि जो बच्चा जो बच्चे के अंदर जैसी, अगर कोई बच्चा अपराध कर भी दिया तो भी क्या करना, उसको बाल सुधार गृह में या फिर आपराधिक जो पुनर्वास केंद्र होते हैं उनके अंदर उस बच्चे को डालना। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी या फिर बाल अपराध क्या होता है। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर सबसे पहले अपन ने परिभाषा पढ़ी थी कि 18 वर्ष से, जो सबसे पहले अपन ने क्या परिभाषा पढ़ी थी, 18 वर्ष से छोटे बच्चों द्वारा कारित सामाजिक या कानूनी अपराध क्या कहलाता है, बाल अपराध कहलाता है। कि 18 वर्ष से छोटे बच्चे के द्वारा ऐसा कुछ सामाजिक या फिर कानूनी रूप से जो स्वीकार्य काम नहीं हो, वो अगर 18 वर्ष से छोटा बच्चा कर रहा है तो वो अपराध ही होते हैं। अपराध की क्या परिभाषा होती है कि आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो कि कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से क्या है, एक्सेप्टेड नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ व्यवहार कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलते हो, अपराध बोलते हो। अगर 18 वर्ष से छोटे बच्चे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, बाल अपराध के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे बाल अपराधी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जुवेनाइल डेलिक्वेंट। क्या, जुवेनाइल डेलिक्वेंट। जुवेनाइल डेलिक्वेंट क्या होता है, वयस्क द्वारा किए जाने पर कानूनी रूप से अपराध क्राइम की श्रेणी में आने वाले कृत्य जैसे हत्या हो गई, बलात्कार हो गई, हत्या कर दी, किसी की बलात्कार कर दिया, किसी की हत्या करने का प्रयास कर लिया, चोरी हो गए। अगर ये सब काम अगर 18 वर्ष से छोटे बच्चे कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहलाते हैं। क्या, अगर 18 वर्ष से छोटे बच्चे करेंगे तो वो क्या कहलाते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहलाते हैं। लेकिन क्या होता है इसके अंदर, अगर 18 वर्ष से छोटे बच्चे कर रहे हैं तो उनको क्या है, बाल सुधार गृह में डाला जाता है। लेकिन 18 वर्ष से बड़े बच्चे अगर कर रहे हैं तो, 18 वर्ष से बड़े जो लोग कर रहे हैं तो उनको किसके अंदर डाला जाएगा, जेल के अंदर डाला जाएगा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था स्टेटस ऑफेंडर। क्या, स्टेटस ऑफेंडर। स्टेटस ऑफेंडर क्या होता है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु सामाजिक एवं कानूनी रूप से स्वीकार्य व्यवहार से विचलित। जो 18 वर्ष से छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनके द्वारा सामाजिक एवं कानूनी रूप से विचलित व्यवहार प्रदर्शन करना। जो ऐसा व्यवहार करना जो सामाजिक व्यवहार से क्या है, कुछ अलग ही तरीके का व्यवहार है, कुछ विचलित व्यवहार करना या फिर कानूनी तरीके से कुछ विचलित व्यवहार करना क्या कहलाता है, स्टेटस ऑफेंडर कहलाता है। जैसे कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल से बंक मार रहे हैं, पेरेंट्स की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, सामाजिक कुछ ऐसे गलत अपराध कर दिए, या फिर जैसे आलसी हुए पड़े रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते रहते, थोड़ा बहुत कुछ बोलने पर घर से भाग जाना, ये सब जैसे
नशा करने का आदी बनना, ये सब क्या कहलाते हैं, स्टेटस ऑफेंडर कहलाते हैं। उसके बाद में अपन ने इसकी इटियोलॉजी पढ़ी थी कि इसकी इटियोलॉजी क्या होती है कि तो बताओ दे कि इसकी इटियोलॉजी क्या होती है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की, कि जो बच्चे जो होते हैं वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट कैसे बनते हैं। तो इटियोलॉजी के अंदर अपन ने देखा था कि एक तो अपन ने देखा था कि उस बच्चे को अच्छे से जैसे प्यार नहीं मिल रहा है, उस बच्चे को अच्छे से लव नहीं मिल रहा है। एक अपन ने देखा था कि उस बच्चे के साथ जैसे कि कोई फिजिकली या कोई इमोशनली तरीके से उस बच्चे के साथ अब्यूज किया जा रहा है, या फिर वो जो पेरेंट्स है वो उस बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या फिर पेरेंट्स खुद लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या फिर पेरेंट्स की मौत हो गई, या फिर डेथ हो गई, या फिर पेरेंट्स को कोई मेंटली प्रॉब्लम है। इन सब की वजह से क्या होता है, बच्चा जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स बन जाता है। एक तो क्या था अपन कि पेरेंट्स के द्वारा क्या है, जितना प्यार मिलना चाहिए था उस बच्चे को उतना प्यार नहीं मिल रहा है। दूसरा, पेरेंट्स के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पेरेंट्स का तलाक हो गया या फिर किसी पेरेंट्स की डेथ हो गई। उसके बाद में मानसिक रूप से अगर किसी पेरेंट्स जो है वो मानसिक मेंटली कोई प्रॉब्लम्स है उन पेरेंट्स के अंदर, जैसे डेल्यूजन हो, सिजोफ्रेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, मेनिया हो गया, इन सब के पेरेंट्स, इन सब डिसऑर्डर्स के पेरेंट्स है, या फिर शराबी या फिर नशेड़ी पेरेंट्स है, या फिर पेरेंट्स की क्या है, आप पेरेंट्स खुद, पेरेंट्सों की खुद माँ बाप है जो वो खुद क्राइम करते रहते हैं, या फिर पेरेंट्स से शारीरिक और भावनात्मक रूप से उस बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हैं, या फिर पेरेंट्स जो है वो अनुशासन के बच्चे जो है वो पेरेंट्स जो है वो बच्चे के अनुशासन के का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। दूसरा, शैक्षणिक है, बच्चा जो है उसको स्कूल के अंदर नहीं भेजा जा रहा है। और सबसे लास्ट में क्या है, गरीबी। क्या है सबसे लास्ट में, क्या था सबसे लास्ट में, गरीबी। उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो पेरेंट्स जो होते हैं उनको समझाते हैं कि बच्चे को अच्छे से आप प्यार दिया करो, बच्चे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया करो, बच्चे का अच्छे से ध्यान रखा करो, बच्चे के दोस्तों का ध्यान रखा करो कि इस बच्चे के किस किस तरह के दोस्त है, ये बच्चा आजकल किस किस तरह की एक्टिविटी में लगा है, इसकी स्कूल की एक्टिविटीज का भी आप ध्यान दिया करो। और इस बच्चे को आप अच्छे से खेलकूद में भी इस बच्चे का ध्यान लगाया करो। इस बच्चे को इस शिक्षा का भी अधिकार है तो अच्छे से स्कूल के अंदर भी इस बच्चे को भेजा करो। तो ये सब क्या है, आपने ट्रीटमेंट पढ़ा था कि सबसे पहले तो क्या है कि पेरेंट्स को बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर देने, उसकी शैक्षणिक, खेल एवं मनोरंजन संबंधी बच्चे को क्या पेरेंट्स को क्या बोलना कि इसकी शिक्षा की जो मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा की, खेल की, मनोरंजन की, बच्चे को खेलना भी मूलभूत आवश्यकता होती है, मनोरंजन भी होता है। तो पेरेंट्स को बोलना कि बच्चे की जो मूलभूत आवश्यकता है जैसे खेल हो गया, मनोरंजन हो गया, शिक्षा हो गई, इसकी पूर्ति किया करो आप। बच्चे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बोलते हैं। और पेरेंट्स को अपने कानूनी और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य, अगर उसके पेरेंट्स जो है ऐसा कुछ व्यवहार कर रहे हैं जो कानूनी और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है तो उनको बोलना आप अपने व्यवहार में सुधार लाओ, वरना इसका असर आपके बच्चे पे भी पड़ सकता है। तो इन सब के लिए पेरेंट्स को बताना। उसके बाद में क्या है, पेरेंट्स एवं टीचर्स, जो पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं उनको बोलना कि अगर बच्चा जो है उसका अगर स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा है नहीं है तो इस बच्चे को आप डांट लगाने के बजाय, दूसरों के सामने जलील करने के बजाय, इस बच्चे को मारपीट करने के बजाय आप इस बच्चे के ऊपर थोड़ा अधिक ध्यान दिया करो, थोड़ा इस बच्चे को अच्छे से समझाया करो, तो ताकि क्या है ये बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस देगा और ये बच्चा गलत काम में नहीं जाएगा। अगर इस बच्चे के नंबर कम आए हैं, स्कोरिंग अच्छी नहीं हुई है, अगर आप इस बच्चे को डांट लगाने में लग गए तो फिर क्या है, आगे जाके ये बच्चा क्या हो सकता है, अपराधी बन सकता है। उसके बाद में बच्चे को अपने आंतरिक गुस्से एवं विरोध को रचनात्मक एवं सकारात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे का जो आंतरिक गुस्सा होता है, जो अंदर बच्चे के जो गुस्सा होता है, जो विरोध होता है, उसको अपन बोलते हैं, उस बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि इस आपका जो व्यवहार है इसको आप सही दिशा के अंदर, सकारात्मक दिशा के अंदर लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे गुस्से वाला होते हैं तो अपन उसको गुस्से वाला
जो बच्चा होता है तो अपन उसको बोलते हैं तू कुश्ती खेलने लग जा, कुश्ती खेलने लग जा, और इन सब बॉक्सिंग करने लग जा। इन सब के लिए बच्चे को मोटिवेट करते हैं, कि बच्चे को बोलते हैं खेल कूद के लिए मोटिवेट करते हैं, संगीत के लिए मोटिवेट करते हैं, भाषण देने के लिए मोटिवेट करते हैं। उसके बाद में बच्चे के आपराधिक एवं असामाजिक व्यवहार ये सुधार हेतु उसे बाल सुधार गृह या पुनर्वास केंद्र में डालते हैं। जो बच्चा जो होता है उसकी जो बच्चे की जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसको ऐसे नहीं है कि आप नेग्लेक्ट करते जा रहे हो, नेग्लेक्ट करते जा रहे हो। अगर जो बच्चा है उसकी जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसके लिए उसके लिए उस बच्चे को जैसे बाल सुधार गृह में डालना या फिर पुनर्वास केंद्र के अंदर डालने का काम करते हैं। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।